नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को मदऊ करते हैं, जिनमें खिलाड़ी भी होते हैं, जिनमें पॉलिटिशियंस भी होते हैं, जिनमें अदाकार भी होते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि दानिश्वर हज़रात, वो मुफक्किरीन जो होते हैं, यानी थिंकर्स जो होते हैं, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। उलमा व मशाइखीन को भी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो भी इस प्रोग्राम में मदऊ किए जाते हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत को हमने हमारे स्टूडियो में मदऊ किया है, उनका ताल्लुक तो हैदराबाद से है, लेकिन ये खुशी की बात है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हैदराबादियों के लिए एक फ़ख्र की बात है। फ़ख्र ही नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र की बात है कि वो नेपियर विल जो हैं वहाँ के सिटी काउंसिल के मेंबर हैं, और उन्होंने एक तारीख रकम की है, और पहले हिंदुस्तानी है जो नेपियर विल सिटी काउंसिल के वो मेंबर बने हैं। मेरी मुराद है अशफाक हुसैन सैयद से। बहुत ही डायनामिक शख्सियत है, और वो ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान का भी नाम अमेरिका में रोशन कर रहे हैं। तो बहरहाल हम उनका खैर मकदम करते हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम है, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का आज के लिए। जी। तो मेरा नाम अशफाक हुसैन सैयद है। जी। और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से। मेरे वालिद साहब जनाब मसूद हुसैन सैयद साहब है। जी। और मेरे वालदा अज़ीज़ फ़ातिमा साहिबा है ऐसे, और वो हैदराबाद से है वैसे। और जो है से मेरा बॉर्न हैदराबाद, ब्रॉट अप सऊदी अरबिया में हुआ। मेरे वालिद साहब आरमको में काम किए हैं। अच्छा। तो मैं दम्माम आरमको के कैंपस में वहाँ पे मेरा जैसे ना बचपना गुजरा है। उसके बाद में मैं हैदराबाद वापस आया हूँ, और यहाँ से स्कूलिंग किया। काकतीय विद्या निकेतन हाई स्कूल है जो मेहदीपट्टनम के आगे है, तो वहाँ से स्कूलिंग किया। और उसके बाद कॉलेज वगैरह अनवालुम डिग्री कॉलेज, अनवालुम इंटरमीडिएट से किया हूँ मैंने। तो बहन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जनाब अशफाक हुसैन सैयद साहब का सवाल है, तो आपको बता दूं कि अमेरिका में वो हैदराबादियों की पहचान बने हुए हैं, हिंदुस्तानियों की पहचान में उनका भी अहम किरदार है। बहरहाल सवालात तो बहुत से हैं, लेकिन पहला सवाल हम यही करेंगे कि आप जब अमेरिका से आए हैं, तो अमेरिका से आने के बाद आपको हैदराबाद कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, और किस तरह की तब्दीलियाँ हैदराबाद में आई? शुक्रिया जनाब, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए। तो मैं अशफाक सैयद हूँ, जो 8-10 साल पहले मूव हुआ था दुबई से। और मैं उससे पहले हर साल आता जाता था यहाँ पे, मगर जब शिकागो मूव हो जाते हैं और यूएस मूव हो जाते हैं तो कहीं चैलेंजेस होते हैं आने के लिए। तो मैं अभी 4 साल के बाद आया हूँ हैदराबाद, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं हैदराबाद में हूँ आज। और अक्सर मैं जब भी आता था एज ए ऑर्डिनरी कम्युनिटी मेंबर, ऑर्डिनरी पर्सन आता था, और आज हैदराबाद में मैं इलेक्टेड ऑफिशियल के हैसियत से हूँ यहाँ पे। और मैं नेपियर विल सिटी काउंसिल मैन हूँ, और रिसेंटली इलेक्ट हुआ हूँ, और अराउंड 13,000 वोट से जीता हूँ मैं वहाँ पे इलेक्शन। और हैदराबाद में आके मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। हम्बल हूँ मैं कि हैदराबाद का नाम वहाँ पर भी रोशन कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं अशफाक आप किस शहर से, किस कंट्री से, कहाँ से आते हैं, गोरे पूछते हैं कई कम्युनिटी के। तो मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मैं हैदराबादी हूँ। हैदराबाद से हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम तो बहुत प्यारा है, और लोग हमारे हैदराबाद के इतने प्यारे लोग, इतना हम्बल, कनेक्शंस, और बहुत ही हॉस्पिटल करने वाले लोग हैं। वो चीज़ मैं देखता हूँ। तो बहन नाज़रीन, आपको हम बता दें कि हैदराबाद, बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हैदराबाद मोहब्बत, मुरब्बत, हमदर्दी, इज़हार और क़ुरबानी का शहर है। यहाँ से प्यार मिलता है, यहाँ मोहब्बत मिलती है, और यहाँ अपनेपन का एहसास जो होता है, मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी शहर में जाएँ उस तरह का एहसास आपको नहीं मिल पाएगा। जहाँ तक अशफाक हुसैन सैयद साहब का सवाल है, तो आपको बता दूँ कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है। अगर कोई सियासतदान हो, कोई डॉक्टर हो या टीचर हो, तो इनमें जो ये यानी मुश्तरका जो चीज़ होती है वो होती है खिदमत खल्क़, सोशल सर्विसेज जो होती हैं, समाजी खिदमत। तो हम समाजी खिदमत के बारे में आपको बात करेंगे कि आपको इस तरह पॉलिटिक्स में आने का कैसे ख्याल आया? जी हाँ, तो मेरा पैशन था शुरू से, स्कूल के ज़माने से, और सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इस चीज़ों में इन्वॉल्व होता था मैं। और पॉलिटिक्स इसीलिए वो था कि मैं यहाँ पे जब लोकली था तो हर पार्टी के साथ कनेक्ट होता था मैं। टीडीपी के साथ, कांग्रेस के साथ, और मैं ये कहता था कि भाई पॉलिटिक्स साइड में रखें, और अगर कोई अच्छे लीडर हैं हमारे, हम उनके साथ काम करना चाहिए ताकि हम लार्जर कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे भी था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा था नेपियर विल शिकागो में, तो जब देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी का पॉलिटिकली एक्टिविज़म में बहुत कम
इंटरेस्ट है। अच्छा। वहाँ पे कई लोग इंजीनियर डॉक्टर्स बनाने में लगे, मगर पॉलिटिशियन बनने में या बनाने में कोई मेहनत नहीं करते थे। तो और मैं पूछता था कि भाई हमारे माशाल्लाह इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर कंट्री से मुसलमान लोग रहते हैं, 500,000 मुस्लिम्स रहते हैं शिकागो में, मगर कोई कांग्रेसमैन नहीं है और कोई पॉलिटिशियन नहीं था उस ज़माने में। मगर इन 4-5 साल में जो है से हैदराबादी, बल्कि हैदराबादी बहुत ही प्रोएक्टिवली है और दूसरे कम्युनिटी के लोग भी पॉलिटिक्स में, तो वो पैशन था मुझे कि भाई मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा ताकि लार्जर कम्युनिटी को हेल्प कर सकते। जब आप सीट पे बैठते हैं एक रोल के साथ, एक टैग के साथ कि भाई आप काउंसिल मेंबर है, आप मेयर है, तो आप कई लोगों को, हज़ारों लोगों को हेल्प कर सकते हैं। जी जी जी। तो वो एक नेपरविल जो आपने बात की है, वहाँ तकरीबन आबादी जो है, मैंने अभी देखा कि 1,55,000 की आबादी है। तो वोटर्स कितने हैं वहाँ पर? तो वोटर्स देखिए हमारे इसमें से अराउंड 100,000 वोटर्स है। अच्छा। ओवरऑल पूरे जो है ना 1 लाख से प्लस वोटर्स है। इसमें 80% जो है वाइट कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे, और 20% अराउंड 21% हम लोग यूजुअली 20% बताते हैं जो साउथ एशियंस है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के लोग, हिंदूज, मुसलमान सब है उसमें। जी जी। ज्यूस का क्या आबादी है वहाँ पर? हाँ, जूइश की बहुत कम आबादी है, 2 to 3% रहेंगे वैसे। जी हाँ। अच्छा, आपको दायित्व जो मिली है तकरीबन 13,000 वोटों से आप कामयाब हुए हैं। तो आप ये बताइए कि वहाँ पर मुसलमान जो है 10,000 हैं, तो आपको यानी पूरी कम्युनिटीज़ के सपोर्ट मिली है? बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे, हमारे अपनी कम्युनिटी से और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत अच्छा सपोर्ट। डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी, हमारे अपने लोग को तो वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मगर गैर कौम की कम्युनिटी भी स्टेप अप करके सपोर्ट किए मुझे। कैंपेन में, फंड रेजिंग में, डोर नॉकिंग में, हर चीज़ में मेरे साथ दी है। और वो देखें कि मैंने 8 साल इतनी मेहनत की है ग्राउंड पे लोगों के साथ, कई इदारों के साथ मैंने काम किया और कई इदारों के बोर्ड पर मैं हूँ, वहाँ पे सर्व कर रहा हूँ 8 साल से। तो वो देखते हुए लोग बोले कि ये बंदा जो है काम करने वाला है, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है वहाँ पे 8 साल का कि मैंने क्या क्या किया हूँ नेपरविल सिटी के लिए। और मुझे प्रोक्लेमेशन मिला है नेपरविल सिटी मेयर के साथ कि मैंने कुछ ऐसे अचीवमेंट्स किए हैं वहाँ पे लोकली। तो वो देखते हैं लोग ट्रैक रिकॉर्ड कि भाई आपने क्या किए हुए हैं और क्या कर सकते हैं। तो जब मैं अपने कैंपेन में जब मैं काम करना शुरू किया तो मैं बताया मैंने नेपरविल पब्लिक लाइब्रेरी, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ यूएसए, टॉप लाइब्रेरीज ऑफ यूएसए, उसका मैं बोर्ड प्रेसिडेंट रहा हूँ और ट्रस्टी रहा हूँ 5 साल के लिए। उसका हमारा बजट है अराउंड $18 मिलियन का बजट है, और 1.2 मिलियन लोग वॉक इन करते हैं नेपरविल लाइब्रेरी के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े इदारों के साथ, यानी लाइब्रेरी का बजट $18 मिलियन $18 मिलियन है इसका। अभी मैं देख रहा था, आपका प्रोफाइल देख रहा था, उससे पता चला कि तकरीबन 800 मिलियन बजट है आपके सिटी का। जी हाँ, अराउंड। तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या जो आपका हल्का है या आपका वार्ड जो होता है, उसके लिए कितना बजट होता है? नहीं, ये मैं सिटी एट लार्ज है, तो हमारा जैसे वार्ड वगैरह नहीं होता, ओवरऑल सिटी होता है। अच्छा। और मैं काउंसिल मेंबर हूँ 155,000 कम्युनिटी का, एवरी मेंबर का, एवरी एरिया का और एट लार्ज सिटी का। तो ये टोटल बजट हमारे सिटी का होता है अराउंड $800 मिलियन का है। और वो उस $800 मिलियन को हम डिसाइड करते हैं कि भाई आपके रोड्स के लिए कितना पैसा देना है, स्कूल्स के लिए कितना देना है, लाइब्रेरी के लिए कितना देना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। तो वो हम एज ए सिटी काउंसिल मेंबर्स और मेयर मिलकर डिसाइड करके वोटिंग करते हैं और वो 800 मिलियन जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि हम आपके बारे में तफसीलात जब देख रहे थे तो ये भी पता चला कि बहैसियत बैंकर आपने काम किया है दुबई में। जी तो हाँ, बारे में कुछ बताइए। ठीक है। तो मेरा करियर यहाँ पे हैदराबाद में अनवाल कॉलेज के साथ इमीडिएटली टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का एक बैंक था एबिट्स पे, सियासत के ऑफिस के बाजू में। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे पहले अपना करियर स्टार्ट किया टाइम्स बैंक से एज एन एग्जीक्यूटिव जो है ना, जो स्टार्टिंग होता है। और मैंने वहाँ पे बहुत ही शानदार टॉप परफॉर्मर था। अच्छा। और मेरे मैनेजर्स, मैनेजमेंट बॉम्बे में और यहाँ पे बहुत खुश थे, तो वो लोग मुझे प्रमोशंस वगैरह दिए करें। उसके बाद में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्री में रहते तो दूसरे बैंक सोचते देखते हैं कि भाई उस बैंक का कोई टॉप परफॉर्मर को हम ले लें। जी जी। तो इस तरीके से हुआ था कि ICICI बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी सीनियर ऑफिसर की। तो मैंने अप्लाई किया तो और मुझे वहाँ पे इंटरव्यू में पास किया गया और बहुत ही अच्छे पोजीशन पे मुझे वहाँ पे दिया। तो फिर मैंने करीब 7-8 साल वहाँ पे काम किया, एज ए मैनेजर काम किया वहाँ पे बैंकिंग में। ICICI बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आई थी दुबई बैंक से। तो मैंने वहाँ पे रासल खैमा बैंक है, राग बैंक है, वहाँ पे ज्वाइन किया मैंने। और मुझे चेन्नई जाके इंटरव्यू फेस करना पड़ा था, फेस कर आया मैंने। वो भी एक चैलेंजिंग टाइम था, बट मैंने किया वो भी ICICI बैंक में होते हुए।
और उसके बाद में मैंने 2004-2005 में मूव हुआ दुबई, और वहाँ पे करीब 11 साल मैंने बहुत अच्छे 11 साल निकाले बैंकिंग में। और मैं सीनियर मैनेजर था वहाँ पे बैंक में, और मिलियनर्स के कस्टमर्स जो बोलते हैं वहाँ के, और आपको पता है दुबई तो इट्स अ ड्रीम सिटी, तो वहाँ पे मिलियनर्स से मिला हूँ मैंने, और उनके अकाउंट्स वगैरह उनके हर चीज़ हैंडल करता था मैं। जी। मुझे इस बात का भी पता चला कि जब आप दुबई में थे उस वक्त आपकी डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई। हाँ जी। तो एक छोटे सा जो है, मैं जिस बैंक में काम करता था मेरा ऑफिस 15 फ्लोर पे था, और उसी फ्लोर पे पेंट हाउस पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी रहते थे। तो एक दिन वो ऊपर लिफ्ट में से नीचे आ रहे थे और मैं 15 फ्लोर पे एंटर हुआ, देखने से सामने डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, तो मैंने हेलो बोला, वो भी हेलो बोले, और बस उतनी सी मुलाकात, और नीचे आए वो चले गए। तो उसके बाद में जब मैं यूएस शिफ्ट हुआ तो पता चला कि ये प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहे हैं और ही विल बी द प्रेसिडेंट। जी हाँ। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिकी सियासत का यानी यूएस पॉलिटिक्स का सवाल है तो वहाँ पर मौके बहुत ज़्यादा हैं, या अपॉर्चुनिटीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर मैं समझता हूँ कि तासुब, जानिबदारी और नस्ली इम्तियाज़ नहीं पाया जाता। ये ऐसी बीमारियाँ हैं जो किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को, किसी भी मिलत को तबाह और बर्बाद करके रख देते हैं, और अब तक तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका में ये बीमारी ज़्यादा नहीं फैली है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस तरह के लोग जैसे अशफाक हुसैन सैयद हैं और ज़ोहरान ममतानी हैं, ये ऐसे लोग हैं जो जिनकी तारीफ तो मैं समझता हूँ कि जेनजी जो है यानी नौजवान नस्ल है वो पूरी तरह कर रही है, और जहाँ पर नौजवान नस्ल अच्छाई की तरफ जाती है तो समझिए वहाँ अच्छा ही होता है। तो आप बताइए, आपके जो सिटी में नौजवानों की तादाद क्या है? सिटी में नौजवानों की तादाद थोड़ी सी अच्छा, शहर में ओवरऑल शहर में मैं परसेंटेज तो मैं कंप्लीटली बता नहीं सकूंगा, मगर जो है 50-50% मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि न्यू जनरेशन बहुत अपकमिंग, अपग्रोइंग वगैरह। अब मेरे पास हम माइनॉरिटी से, मैं और मेरे वाइफ, क्योंकि 3 बच्चे मेरे हैं जो है से नेक्स्ट जनरेशन के हैं, तो 50% जो है से ना न्यू जनरेशन है हमारे पास। तो जी आपके सिटी में भी मैं समझता हूँ कि जेन ज़ी का जोर होगा, बहुत ज़्यादा है, बहुत डायनामिक है, बहुत ही कमिटेड लोग हैं, बहुत सिविकली, पॉलिटिकली, सोशली बहुत इंगेज और इन्वॉल्व होते हैं। मेरे पास कुछ इंटर्न्स, 6 इंटर्न्स हैं जो डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के हैं। वो मेरे साथ काम करते हैं और मैं उनको अपॉर्चुनिटी देता हूँ ताकि वो आके सीखे कि गवर्नमेंट में, इदारों में किस तरीके से हम काम करते हैं, फाइनेंस हो या डिसीजंस कैसे लेते हैं हम लोग, उस सब चीज़ें। तो कहीं बच्चे आते हैं हमारे और सीखते हैं, हमारे पास 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, वो अटेंड करके जाते हैं वैसे। तो मैं यंगस्टर से एक ही एडवाइस है मेरी कि अगर आपके पास पैशन है, आपके पास विजन है, आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा यहाँ का, हैदराबाद का, मगर जो है थोड़ी सी मेहनत, थोड़े सा कमिटमेंट, थोड़े से जैसे हार्ड वर्क और थोड़ा सा पैशन रखता हूँ मैं, वो बचपन से। और मैंने जो है इस इलेक्शन में रन किया नेपरविल सिटी काउंसिल के, और नेपरविल सिटी काउंसिल मेंबर बनाऊँ, इतना आसान नहीं था। हम बोलते हैं कि इट टेक्स ए विलेज टू रन फॉर ऑफिस, बोलते हैं वहाँ पे यूएस में, बट मेरा स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था। आई यूज्ड टू से कि इट टेक्स 10 विलेजेस टू रन फॉर ऑफिस, क्योंकि पर्सनल, फैमिली, इमोशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, हर स्ट्रेस आपको कैरी करना पड़ता है, उसके अलावा सेक्रीफाइस। और हम जो है से अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बगैर फैमिली सपोर्ट के आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्पेशली आपकी जो वाइफ होते हैं, उनके बिना हम वहाँ पे कोई चीज़ नहीं कर सकते। होम मेकर जो है ना, तो वो बेचारे मेरे वाइफ हैं आयशा उस्मान बाखतीब, वो माशाल्लाह बहुत ही हम्बल, सिंपल अपने आप को कैरी करते हैं। अरब है मेरे वाइफ, यमन से ताल्लुक़ है उनका, और जो है से मेरे फादर ला भी जो है यमनी है, बाखतीब फैमिली से, उस शेख उस्मान बाखतीब साहब है, तो वो सऊदी अरब में रहते थे में। जी हाँ। तो स्टूडेंट से, यूथ से मैंने कहूँगा कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है, और जब तक अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे कोई चेंज नहीं कर सकते। यू शुड बिकम ए चेंज मेकर। तो मैंने इसीलिए इन्वॉल्व हुआ हूँ वहाँ पे, ताकि मैं कुछ चेंजेस लाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि हमारी कम्युनिटी से एक रिप्रेजेंटेशन रहे जो है से ना, ताकि हम कुछ चेंजेस ला सकें। जी। अच्छा, एक बात है, जब हम नेपियर विल की बात करते हैं तो वहाँ पर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 आबादी, जैसा कि पहले गुफ्तगू में आपने बताई है, तो जहाँ पर आबादी होती है वहाँ पर मसाजिद भी होनी चाहिए। तो वहाँ मसाजिद की तादाद कितनी है? ठीक है, तो वहाँ पर नेपियर विल में जो है से 4 मस्जिदें हैं अभी, माशाल्लाह से। ऐसा बहुत कम होता है कि एक शहर में 4 मस्जिदें हैं,
एक शहर में एक मस्जिद या मैक्सिमम 2 मस्जिद होते हैं वहाँ पे यूएस में, बट हम लोग बहुत ही खुश नसीब है कि 4 मस्जिद है, हर डायरेक्शन में है, हर 5 माइल पे एक मस्जिद है वहाँ पे। तो जो लोग 35-40 इयर्स पहले जो गए थे यहाँ से लोग, और जो लोग थे वो लोग एक छोटी सी मस्जिद बनाए हैं। अच्छा, एक छोटा सा मुसल्ला लिए के बनाए हैं। उसके बाद में जैसे आबादी बढ़ती गई है, और माशाल्लाह हैदराबादी कम्युनिटी बहुत है वहाँ पे, शिकागो लैंड में और नेपरविल में ख़ास तौर पे, और वेरी वेल टू डू डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, बिजनेस पीपल, हर फील्ड में हमारे लोग जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद में एक सेकंड मस्जिद चर्च था, उसको हमने ख़रीदे है और ख़रीद के उसको मस्जिद बनाए। उसके बाद में वो मस्जिद बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, वो कम पड़ी थी। फिर एक चर्च बिक रहा था, तो उस चर्च को लेके फिर तीसरी मस्जिद बनाए। उसके बाद में मैनेजमेंट और मस्जिद हम सब ने ये सोचे कि भाई आज तक हमने ग्राउंड से अब कोई मस्जिद नहीं बनाए, हर वक्त हम एक चर्च खरीद रहे हैं, एक स्कूल खरीद रहे हैं। तो डिसाइड करें कि भाई एक लैंड खरीदेंगे, लैंड खरीद के पूरी मस्जिद बने। तो 14 एकड़ लैंड 2010 में इस्लामिक सेंटर ऑफ नेपरविल है, जो मैनेजमेंट जो बोर्ड था वो लोग ने ख़रीदे हैं। जब तो मैं वहाँ पे नहीं था, बट लोग ख़रीद के रखे थे। तो जब मैं नेपरविल शिफ्ट होने वाला था, तो जब मैं मस्जिद के बोर्ड मेंबर से और मस्जिद के बोर्ड प्रेसिडेंट से बात करके पूछा कि भाई यहाँ पे करीब में मस्जिद कहाँ आती है जहाँ पे मैं घर ख़रीद सकता हूँ, तो वो मुझे एडवाइस, एक अच्छी एडवाइस दिए थे, अशफाक साहब ये हम 14 एकड़ लैंड ऑलरेडी ले चुके हैं। 2017-18 में हम मस्जिद बनाने वाले, एक अच्छी शानदार कम्युनिटी सेंटर बनाने वाले। अगर आप इस साइड पे घर लेते हैं नेपरविल में, 248 बोलते हैं वो एरिया का नाम, तो आपके लिए, बच्चों के लिए अच्छा। और मेरा और मेरी फैमिली का ये था कि हम मस्जिद से क्लोज रहें, ताकि नमाज के लिए, रोज़ों के लिए, हर चीज़ के, जो इंसान मस्जिद से करीब रहता है उसकी लाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी रहती है, वो दूसरों के लिए भी मदद का रहता है। तो हमने वो, तो ये चौथी मस्जिद हमारी ऑलमोस्ट लाइक $18 मिलियन की मस्जिद बनाए हमने। और जब मस्जिद बन रही थी बहुत से चैलेंजेस आए, कुछ लोग, करीब 500 लोग प्रोटेस्ट करे कि मस्जिद नहीं बनना चाहिए, ट्रैफिक का प्रॉब्लम बताया, मस्जिद से अज़ाएंगी बताए हैं, और कई इश्यूज़ आए हैं जो नॉन मुस्लिम्स थे वो लोग। बट हम लोग बहुत हम्बल तरीके से कैरी करें और बहुत प्यार से, मोहब्बत से हम उनको मनाए हैं। फिर उसके बाद में हम सिटी काउंसिल मेंबर्स को बताए, फैक्ट शेयर करें, भाई प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी कम नहीं होगी, आपकी बढ़ेगी, बच्चे लोग आएंगे, फैमिलीज आएंगे, और ये कम्युनिटी सेंटर कैसा रहेगा, ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। उसके बाद में हम लोग को 9-0 वोटिंग से मेयर, सिटी मेयर और काउंसिल मेंबर्स ने वोट किया है। तो ये 2020 में कोविड के टाइम पे हुआ है, जब मैंने डिसाइड किया कि वहाँ पे आज हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है मुसलमान की, जबकि 4 मस्जिद है, 10,000 मेंबर्स है और 1,55,000 का पॉपुलेशन है, मगर 0 इलेक्टेड ऑफिशियल फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि आई थिंक हमारा रिप्रेजेंटेशन होना है और मैं रन करूँगा। तो मैंने वहाँ के जो लोग थे पहले उनसे बात किया, जो सीनियर्स थे, कि आप में से कोई है जो रन करना चाहेंगे ऑफिस। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। ताकि उनसे परमिशन, इजाज़त लिया। तो कई लोग नहीं बताए, कमिटमेंट नहीं है या इश्यूज़ है, वो लोग अपने उसमें बिजी है। तो मैं बोला ठीक है, अगर कोई नहीं करते तो मैं कोशिश करता हूँ, लब्बैक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में मैंने, मेरी सिटीजनशिप मिली है मुझे। फिर उसके बाद में मैंने ऑफिस के लिए रन किया, और अब के माशाल्लाह ये टाइम जैसे जीता हूँ और बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ जीता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ तक स्ट्रगल का सवाल है, तो आपने बहुत ही जद्दोजहद भी की, बहुत ही प्यार से भी काम लिया, और मैं समझता हूँ कि अगर नफ़रत के मुकाबले में प्यार आ जाए तो यकीन मानिए कि मोहब्बत की जीत होती है। और जैसा कि आप लोगों ने मोहब्बत की जीत है, क्योंकि अगर वहाँ की आबादी देखा जाए 1,55,000 अगर रहती है और उसमें आप 10,000 है, तो इसका मतलब 5% आप लोग वहाँ पर हैं। उसके बावजूद भी कामयाब होना, ये मैं समझता हूँ कि आपके जो कैरेक्टर्स है, आपके जो क्या कहते हैं अखलाक और किरदार जिसे कहा जाता है, उसकी वजह से आपको कामयाबी मिली है। एक बात बताइए कि वहाँ के जो मसाइल हैं उनमें और यहाँ के मसाइल में क्या फ़र्क है? देखिए, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है, और वहाँ पे एजुकेशन आपको पढ़ाते नहीं है, आपके मेंटली और फिज़िकली आपको प्रिपेयर करते हैं कि ये चीज़ करने के लिए। तो जो मैंने देखा, क्योंकि मेरा एजुकेशन यहाँ से भी हुआ है, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते थे बगैर समझे कि भाई क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा। रट्टा जो मारना है, हम बचपने में देखते ना, वो पढ़ लेते थे, गाइड से पढ़ लेते थे, करते, मगर उसका थॉट प्रोसेस नहीं था। मगर वहाँ पे वो करने नहीं देते। वहाँ पे आपको एक बताते हैं कि भाई ये करना है, आपको ऑटोमेटिकली ब्रेन को यूज़ करने देते हैं, प्रैक्टिकली।
बहुत ही हम्बल सिंपल तरीके से एजुकेशन करवाते हैं। जी जी जी। और उसी के वजह से वहाँ के आउट ऑफ द बॉक्स सोचने अच्छा, के बच्चे जो है से ना करते हैं और बहुत ब्रिलियंट होते हैं, स्मार्ट इंटेलिजेंट होते हैं। जी जी। वैसे भी आप जो डेमोक्रेट हैं आप तो जी, जी। तो आप ये बताइए कि फिल वक्त जो हालात हैं उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या हाँ। इंसान को मायूस होने की जरूरत है या फिर पुरुम्मीद रहना चाहिए? नहीं, उम्मीद होना चाहिए डेफिनेटली। हम्म। अफसोस है, हम सबको अफसोस है, मगर ना उम्मीद नहीं है हम लोग। जी जी जी। और अल्लाह ताला ने यही बताया कि भाई आप जो है से ना कोशिश करते जी रहें, हाँ। पॉजिटिव रहें, दुआ जी। करें आप, मेहनत करें आप। और आज बुरे दिन हर वक्त नहीं रहते हैं। आप जी, जी। किसी दिन काला दिन देखते हैं, किसी दिन जो है ना लाइट देखते हैं। जी, जी। तो ये थोड़े से दिन चैलेंजिंग है, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी जी। जी हाँ, हमें मेहनत करनी चाहिए इंसान बस इंसान को मेहनत करनी जी, चाहिए। बहन नाज़रीन, आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हम जब अपने मेहमान आते हैं तो हमारी एक रिवायत रही है हमारे प्रोग्राम की, और वो रिवायत ये है कि अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं और मैसेज में मेहमान अपने तमाम ऐसे ख्यालात का इज़हार कर देता है जो माशरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हम भी चाहेंगे जनाब अशफाक हुसैन सैयद से कि वो हमारे जो व्यूअर्स हैं और अखबार सियासत के जो क़ारीन हैं, पहले मैं एक सवाल ये करूँगा कि सियासत का क्या हाल है? अखबार सियासत का, अमेरिका में मकबूलियत का, उसकी माशाअल्लाह। पॉपुलैरिटी का? पॉपुलैरिटी माशाल्लाह बहुत है, जी। क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है से सियासत एवरी डे अपने लैपटॉप पे अच्छा। और अपने डेस्कटॉप पे पढ़ते थे। जी, जी। और वो न्यूज़ पढ़ के हम सबको सुनाते थे, अच्छा। हम सबसे शेयर करते थे। जी, जी। और आज भी कई सीनियर सिटीजन्स हैं वहाँ पे हाँ। जो सियासत पढ़ते हैं, जी, जी। देखते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हैं। यानी जब सियासत पढ़ते हैं तो हैदराबाद की खुशबू महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी। वो जो है कि डिस्टेंस से बहुत दूर है वो लोग, जी। मगर दिल से करीब है हैदराबाद के और सियासत के। जी जी जी। तो बहरहाल जो मैसेज की मैं बात कर रहा था, आप क्योंकि हमारा वक्त भी हो चला है, हाँ। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को जी। एक मैसेज दें। ठीक है। तो जनाब मैं जो है से चाहता हूँ कि आप में से जो भी मुझे देख रहे हैं, एक चीज़ का ख्याल रखें, बच्चों को मोटिवेट करें, कभी कोई नेगेटिव चीज़ पे बात ना करें और पॉजिटिव एग्जांपल्स दें, पॉजिटिव स्टोरीज शेयर करें, पॉजिटिव जो लाइव लोग हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन करें। मैं एक छोटा सा बंदा जो है से हैदराबाद का एक ऑर्डिनरी पर्सन उस बड़ी कंट्री के, वर्ल्ड के टॉप क्लास कंट्री में, पावरफुल कंट्री में जहाँ के मैंने जो चीज़ किया है, आज मैं ये फील करता हूँ कि हर कोई कर सकता है। जी। और हम जो है ना प्रोफेशनली, पर्सनली, पॉलिटिकली हर फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, मगर आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास कमिटमेंट होना चाहिए, आप हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आप सिंसियर होना चाहिए। ये सब अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप ज़िंदगी में और बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, नेपरविल सिटी काउंसिल मेंबर जो मैं इलेक्ट हुआ हूँ, ये मेरा बेसिक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप लिया मैंने। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं आगे जो है ना बड़े ऑफिस के लिए भी रन करने का प्लान है मेरा। इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स आप मुझे देखेंगे कोई बड़े पोजीशन पे। और मैं ये बताऊँगा कि आई विल मेक यू ऑल प्राउड। मैं आपको, आपके हर चीज़, इंसान को जो हमारे हैदराबाद के हैं और इंडियन कम्युनिटी के हैं, उनको मैं प्राउड फील करवाऊंगा इंशाअल्लाह। जी। बहुत ही प्यारा मैसेज मिला है जनाब अशफाक हुसैन सैयद से, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बात कही है, अज़्म, हौसला, बुलंद इरादे, जुर्रत, हिम्मत, बेबाकी और सबसे ज़्यादा जो है वो मेहनत है और सच्चाई है। अगर आप ये अपनाएंगे तो ज़रूर कामयाब रहेंगे। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।